Assalamu alaikum students, welcome to MCPS online classes. Let's continue the chapter the ashes that made the trees bloom. ये चैप्टर मैं ऑलरेडी आपको 2-3 वीडियो में पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. आज लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का. इस वीडियो में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर अगेन. Now in the days of daimyos, it was a custom when their lord passed by for all the loyal people to shut up their high windows. अब जैसे कि आपको पहले की स्टोरी अगर याद हो तो जो ओल्ड मैन था उसको एशेस मिल जाते हैं. उस जो उसने मिल बनाई थी उसके एशेस जो है अपने नेबर से लेके आ जाता है. फिर वो उस एशेस को चेरी ट्री पे डालता है तो वो ब्लूम हो जाता है. उसमें फूल खिल जाते हैं. वापस से हरा भरा हो जाता है. तो वही वो एशेस लेकर जो है वो जब वहाँ का जो लॉर्ड है डेम्यो वो पास हो रहा होता है तो वो उस वहीं पर आ जाता है वो एशेस लेकर. और एक चेरी ट्री जो कि सड़क के किनारे लगा होता है वहाँ पर उस चेरी ट्री के पास आके खड़ा हो जाता है. तो ये कस्टम था डेम्योस के टाइम पे कि जब भी वहाँ से उनका लॉर्ड गुजरेगा जो वहाँ के जो वफ़ादार लोग हैं वो अपनी जो ऊंची विंडोज़ हैं उनको शट कर देंगे, मतलब बंद कर देंगे. दे इवन पेस्टेड दैम फास्ट विद अ स्लिप ऑफ पेपर. और इतने पक्के तरीके से बंद करेंगे कि उसके स्लिप ऑफ पेपर उस पर लगा देंगे ताकि उसको पेस्ट कर देंगे ताकि वो बिल्कुल भी ना खुल सकें. सो एज नॉट टू कमिट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन ऑन हिज लॉर्डशिप. मतलब ऐसा वो कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ते हैं कि उनके लॉर्ड की शान में कोई गुस्ताखी हो. इसलिए वो इस तरीके से पक्के तौर पे अपनी ऊंची विंडोज़ को जो है बंद कर देते हैं. मतलब वहाँ के लोगों को मतलब इतनी रिस्पेक्ट है अपने लॉर्ड के लिए कि वो जब उनका लॉर्ड गुजर रहा है तो वो उससे नीचे अगर कोई विंडो है तो वहाँ पर से भी नहीं खड़े होकर उसको देखते हैं तो वो भी विंडोज़ वो बंद कर देते हैं. ऑल द पीपल along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. अब जब सारे लोग जो सड़क पर होते हैं वो जो है अपने हैंड्स और नीज़ को ज़मीन पर ऐसे मतलब रखते हैं और अपने सिर को जो है वो उस बिल्कुल झुका लेते हैं. हाथों और घुटनों को भी ज़मीन पर टच कर लेते हैं. इस तरीके से रहते हैं जब तक कि उनका लॉर्ड का जो प्रोसेशन है वहाँ से गुजर ना जाए. जुलूस है वो जब तक गुजर ना जाए तब तक वो इसी पोजीशन में रहते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए. ये वो वहाँ के लोग जो है ऐसा कस्टम था वहाँ पे, ऐसे लोग वहाँ पे करते थे. द ट्रेन ड्रू नियर वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च अहेड. जैसे जैसे उनकी ट्रेन जो है जो उनका जुलूस जो है वो पास आ रहा था उसके जो ट्रेन के फ्रंट में एक बहुत ही योग्य आदमी उसको मार्च कर रहा था. कैरिंग आउट टू द पीपल बाय द वे. और लोगों को ये बोलता हुआ क्राइंग आउट टू द पीपल, लोगों को चिल्लाता हुआ जा रहा था कि अपने गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने नीज़ पर घुटनों पर आ जाइए. गेट डाउन ऑन योर नीज़, अपने घुटनों पर आ जाइए. एंड एवरीवन नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग. सभी लोग जो वहाँ पर जो मौजूद थे वो लोग नील डाउन हो जाते हैं जब तक कि प्रोसेशन वहाँ से गुजरता नहीं. सडनली द लीडर ऑफ द वैन कॉट साइट ऑफ द एज्ड मैन अप इन द ट्री. फिर अचानक ही उस लीडर की जो है वो नज़र उस बूढ़े आदमी पर पड़ती है. ही वॉज अबाउट टू कॉल आउट टू हिम इन एन एंग्री टोन. वो उसको गुस्से वाली टोन में गुस्से से बोलने ही वाला होता है. बट सीइंग ही वॉज सच एन ओल्ड फेलो, लेकिन ये देखकर कि वो इतना ज़्यादा बूढ़ा आदमी है, ही प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस हिम एंड पास्ड हिम बाय. वो ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा शो करता है, ऐसा दिखावा करता है कि उसने उसको देखा नहीं और उसके पास से गुजर जाता है. सो व्हेन द डेम्योज पेलिंक्विन ड्रू नियर, जब डेम्यो की पालकी, पेलिंक्विन मतलब पालकी जो है वो पास आती है, द ओल्ड मैन टेकिंग अ पिंच ऑफ एशेस फ्रॉम हिज बास्केट स्कैटर्ड इट ओवर द ट्री. वो बूढ़ा आदमी जो अपने बास्केट में से एशेस की एक पिंच लेता है, एक चुटकी लेता है और वो ट्री के ऊपर स्कैटर कर देता है, बिखेर देता है. इन अ मोमेंट इट बर्स्ट इनटू ब्लॉसम. एक ही क्षण में, एक ही पल में वो जो है ट्री जो है वो एकदम खिल उठता है, उस पर फूल जो है वो खिल जाते हैं. द डिलाइटेड डेम्यो ऑर्डर द ट्रेन टू बी स्टॉप एंड गॉट आउट टू सी द वंडर. ये खुश होते हुए डेम्यो जो है अपनी ट्रेन को ऑर्डर करता है कि रुक जाए, अपने जुलूस को रोकने का आदेश देता है और
बाहर निकलता है इस वंडर, इस चमत्कार को देखने के लिए। कॉलिंग द ओल्ड मैन टू हिम, और ओल्ड मैन को अपने पास बुलाता है। ही थैंक्ड हिम एंड ऑर्डर्ड presents of silk robes, sponge cakes, fans and other rewards to be given him। उस आदमी को बुलाता है और उसको धन्यवाद बोलता है और ये ऑर्डर देता है अपने जुलूस को कि उसको अच्छे अच्छे कपड़े दिए जाएं। उसको अच्छे कपड़े दिए जाते हैं, स्पॉन्ज केक्स दिए जाते हैं, फैंस दिए जाते हैं और बहुत सारे उसको इनामात दिए जाते हैं। ही इवन इन्वाइटेड हिम टू हिज कैसल, और यहाँ तक कि वो उसको अपने कैसल, अपने किले में भी इन्वाइट कर देता है वहाँ का लॉर्ड उस बूढ़े आदमी को। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय विद हिज डियर ओल्ड वाइफ। तो ओल्ड मैन बहुत खुश होके अपने घर जाता है। ग्लीफुली मतलब बहुत खुशी के साथ, हैप्पीली ये सारी बातें जो हैं अपनी ओल्ड प्यारी वाइफ के साथ शेयर करता है, बताता है उसको सारी बातें। बट when the greedy neighbor heard of it, he took some of magic ashes and went out on the highway। जब ये जो है लालची पड़ोसी जो इसके बारे में सुनता है तो वो भी उस मैजिक ऐश को लेके जाता है और हाईवे की तरफ निकलता है। देयर ही वेटेड अंटिल डेम्यूज ट्रेन केम अलोंग एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री। और वहाँ पे जाके और वेट करता है जब तक कि ड्रेमियो की जो जुलूस है वहाँ तक ना आ जाए। मतलब नील डाउन होने के बजाय, जैसे कि बाकी का क्राउड हुआ था उसके नील डाउन होने के बजाय वो जो है एक चेरी ट्री पर, एक विदर्ड मतलब एक सूखे हुए चेरी ट्री पर चढ़ जाता है। व्हेन द डेम्यो हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम, जब डेम्यो खुद उस ट्री के नीचे से गुजर रहा होता है, ही थ्रू अ हैंडफुल ऑफ ऐश ओवर द ट्री, वो एक अपनी पूरी मुट्ठी भरकर ऐश जो है उस ट्री पर फेंक देता है। विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल, जिससे कि एक छोटा सा तिनका भी चेंज नहीं होता। द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आइज ऑफ डेम्यो एंड हिज वाइफ, और हवा की वजह से वो जो डस्ट जो है वो डेम्यो की वाइफ और डेम्यो की नाक और आंखों में चली जाती है। सच स्नीजिंग एंड चोकिंग, और जिसकी वजह से उनको छींकें आने लग जाती हैं, उनके गले में जो खराश सी आ जाती है। इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन, जिसके उस धूल की वजह से पूरे उस जुलूस की जो है ब्यूटी जो है, उसका जो शो था, उसकी जो डिग्निटी थी वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। द मैन हुज बिजनेस इट वॉज टू क्राई गेट डाउन ऑन योर नीज सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर एंड dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by the road। अब जिस आदमी का ये काम था कि लोगों को घुटनों पर होने के लिए बोले, वो आदमी जो है उसको पकड़ लेता है, उस बूढ़े बेवकूफ़ आदमी को पकड़ लेता है कॉलर से और उसको खींच कर लेके जाता है, ट्री से उतार देता है और उसको धक्का देता है। टम्बल मतलब धक्का देता है, और उसकी ऐश बास्केट जो है वो रोड के साइड में जो गड्ढा होता है उसमें डाल देता है। उसकी ऐश की जो बास्केट है वो रोड के साइड में जो गड्ढा होता है उसमें डाल देता है। देन बीटिंग हिम साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, और उसको खूब ज़्यादा पीटने के बाद में उसको वो उस कीचड़ में मरने के लिए छोड़ देता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड इन मड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी। तो अब इस जो विकेड ओल्ड मैन होता है, जो दुष्ट बूढ़ा आदमी होता है, वो कीचड़ के अंदर मर जाता है, लेकिन जो डॉग का काइंड फ्रेंड होता है, दयालु फ्रेंड जो होता है, वो बूढ़ा आदमी दूसरा और उसकी वाइफ, वो जो है वो पीस में और प्लेंटी में रहने लगते हैं, बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी में रहने लगते हैं। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और उनका जो बुढ़ापा जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और हरा भरा निकलता है, बहुत ज़्यादा खुशी में और हेल्दी उनका बुढ़ापा जो है वो गुजरता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान था, लालची बिल्कुल भी नहीं था। सो here we finish the chapter. Please read the chapter carefully at home, children. Okay, that's all for today's video. Okay, thank you. Have a nice day.